हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो हम करेंगे वो है एलसीएम। हम सीखेंगे एलसीएम कैसे करते हैं और हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट जो बहुत कम बार आया हो, और और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन आया हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो बच्चों, फैक्टर का मतलब होता है, जैसे अब फैक्टर ऑफ 18, तो 18 किस किस की टेबल में आता है आपको बताना है यहाँ पर कि 18 किस किस की टेबल में आता है। तो आप बता सकते हो कि 18 की टेबल में, 18 1 की टेबल में आता है, 18 1 ज़ा 18, 18 2 की टेबल में आता है ना, 2 9 ज़ा 18, 18 3 की टेबल में आता है, 3 6 ज़ा 18, 18 6 के टेबल में आता है, 6 3 ज़ा 18, 18 9 के भी टेबल में आता है, 9 2 ज़ा 18, और 18 खुद के टेबल में भी आता है, 18 1 ज़ा 18। तो ये उसके फैक्टर्स हो गए कि वो टेबल किस किस नंबरों के अंदर आता है। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये कितने नंबर्स हो गए, ये पूरे के पूरे 6 नंबर्स हो गए। तो 18 इन 6 नंबरों में आता है। अगर हम बात करें 24 का, तो 24 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है ना, 1 24 ज़ा 24, 24 2 के टेबल में भी आता है, 2 12 ज़ा 24, 24 3 के टेबल में भी आता है, 3 8 ज़ा 24, 24 4 के टेबल में भी आता है, 4 6 ज़ा 24, 24 6 के टेबल में भी आता है, 6 4 ज़ा 24, 24 8 के टेबल में भी आता है, 8 3 ज़ा 24, और 12 के टेबल में भी आता है, 12 2 ज़ा 24, और लास्ट 24 अपने टेबल में भी आता है, 24 1 ज़ा 24। तो ये होता है आपका फैक्टर। फैक्टर मतलब आपको बताना है कि वो नंबर कितने टेबल में आता है। ठीक है, अब मल्टीपल क्या होता है सर? मल्टीपल होता है टेबल। जैसे मैंने कहा 18 1 ज़ा 18 1 ज़ा 18, ठीक है, 18 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54, 18 5 ज़ा 18 5 ज़ा 72, 18 6 ज़ा 18 6 ज़ा 90, 18 7 ज़ा 108, 18 10 ज़ा 126, 18 9 ज़ा 100, इस तरह से 18 10 ज़ा 180, और ऐसे चलते रहता है। उसी तरह से मल्टीपल ना होता है टेबल जैसा, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 42, 24 3 ज़ा, तो यहाँ पे जो है 24 24 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टी, बेसिकली हमारा ये हो गया फैक्टर और आपका क्या कहते हैं, मल्टीपल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें दो नंबर्स के बारे में, दो नंबर्स कौन कौन से, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 18 और 24 के बारे में। देखो यहाँ पर हमारे पास जो 18 है, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यस, मैंने इसको यहाँ पे सारा मिटा दिया है, और ये भी सारा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो 18 और 24 में क्या क्या चीज़ें कॉमन आई है। फैक्टर तो हमने दोनों का निकाल लिया है ना, दोनों का हमने फैक्टर निकाल लिया। दोनों का फैक्टर क्या आया, तो दोनों का फैक्टर आया सर हमारे पास दो, एक का फैक्टर आया 1 2 3 6 9 और 18। सर 24 का फैक्टर आया 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब इन दोनों में जो कॉमन कॉमन आ रहा है, जैसे देखो 18 में भी एक आ रहा है और इसमें भी एक आ रहा है, 18 में भी दो आ रहा है, इसमें भी दो आ रहा है, 18 में भी तीन आ रहा है, 24 में भी तीन आ रहा है, और उसके बाद 18 में 6 आ रहा है, 24 में 6 आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन, दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना, दोनों में, उसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 इज 1 2 3 6। देख रहे हो आप, 1 2 3, इसको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। तो 18 और 24 के बीच में दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मल्टीपल ऑफ 18, मल्टीपल ऑफ 24, अब मल्टीपल में जो कॉमन आ रहा है जैसे 72 72, 14 144 144, 216 216, तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो बच्चों ये हो गया कॉमन फैक्टर, और आपका क्या कहते हैं, ये हो गया आपका बेसिकली कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। अब देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, आप 18 का फैक्टर निकालोगे, तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 18 का आपने सारा निकाल लिया। 18 का क्या आया, 2 3 2, और 24 का क्या आया, 2 2 2 3। देखो दोनों में 2 2 कॉमन आ गया, दोनों में 3 3 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 × 3 6।
एलसीएम कैसे निकलता है, तो एलसीएम के लिए आपको जो दो कॉमन आए वो तो लिख ही लो, और उसके बाद जो भी नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 72। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, ज़रा देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के फैक्टर्स निकालने। ठीक है, तो देखो अब 9 के फैक्टर्स क्या कौन कौन से होंगे, तो आंसर फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। आंसर फर्स्ट, 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 9 के फैक्टर्स, तो 9 का फैक्टर खुद ब खुद 9, खुद ब खुद सबसे पहले 1। ठीक है, 9 1 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, और किसी के टेबल में आता है क्या, 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और खुद ब खुद 9 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता 9। अच्छा 13, 13 के फैक्टर क्या है, 13 के फैक्टर 1 और 13 बस। 16, 16 के फैक्टर क्या हो गए, 16 1 के टेबल में भी आता है, 16 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 16 4 के टेबल में आता है, और 16 फिर 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, और उसके बाद 16 खुद ब खुद अपने टेबल में आता है। 16 फैक्टर हो गए। अब 22 की बात करते हैं। 22 किस में आता है, तो देखो 22 आपका, 22 के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22। 22 किस में आता है, 22 आता है आपका, सॉरी 24 लिख दिया मैंने गलती से। यस, सो 22 आपका आता है 1 के टेबल में, 22 आता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आएगा, और 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 8 9 10 11 सीधा फिर 11 के टेबल में आता है, 11 2 ज़ा 22, और अपने टेबल में भी आता है 22 2 ज़ा। ठीक है, 21 1 ज़ा। तो ये हो गए 22 के फैक्टर, ये हो गए 13, सबके सबके फैक्टर्स निकाल दिए हमने, तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, अब लिखा हुआ है फाइंड आउट फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो अब मल्टीपल्स निकालने हैं, तो बच्चों देखो अब मल्टीपल्स निकालने हैं ना, तो देखो यहाँ पर आपको इन सबको हटाना पड़ेगा। अब ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं मल्टीपल्स अब सबके बताता हूँ। पहले 12 मल्टीपल्स लिखने हैं, है ना। तो यस, मैं यहाँ पे इसको मिटा दिया मैंने सारा, और अब हम मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मल्टीपल्स के लिए आप क्या करोगे, तो मैंने कहा था मल्टीपल्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इसको मैंने मिटा दिया सारा, और आंसर 2 अब हम करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, तो आंसर 2 देखो, आंसर 2 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आंसर 2 जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ मैं लिख देता हूँ। 7, देखो वर्कशीट वालों को थोड़ी जगह देनी चाहिए थी ताकि हम बता पाते उसी में। अब 7 के 12 फर्स्ट 12 मल्टीपल, तो देखो 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 3 ज़ा कितना होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 4 ज़ा 28, 28 के बाद आपका आता है 35, 35 के बाद आता है 42, 42 के बाद आता है 49, 49 के बाद आता है 56, 56 के बाद आता है 63, फिर आता है 70। इसने बोला है कि 12 चाहिए, पहले 12, तो 70 के बाद ना आपका आता है 77। ठीक है, और फिर इसके बाद 12वां जो होगा आपका, 7 और जोड़ दो, वो हो जाएगा आपका 84। ठीक है बच्चों, 7 का मैंने बता दिया। अब बाकी जो बचा है 11, 11 का मल्टीपल बताना है, तो ये 11 का यहाँ पे बता रहा हूँ। 11 1 जा 11, फिर 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 1100, ठीक ना, 101 हो जाएगा हमारा 11 इंटू 10। और इसके बाद अब 12 से चाहिए, तो मतलब कि आप यहाँ पे क्या करोगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 to 1 आ जाएगा, और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, अब 19 का देख लेते हैं, तो 19 1 19 होता है। ठीक है, अब 19 2 क्या होता है, तो 19 2 हमारा होता है 38, 19 3 क्या होता है मेरे हिसाब से 57, और फिर इसी तरह से 19 4 76, और 5 95, और 6 104, और 7 133, 8 152, 9
171 एंड 10 ज़ा 190, इस तरह से। और फिर हम 11 ज़ा करेंगे तो 209 आएगा, और 12 ज़ा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा बेसिकली 228। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये हो गया। अगला भी मैं बता देता हूँ, 19 के बाद 21। तो फर्स्ट 12 मल्टीपल बताने हैं 21 में। देखो 21 का 21 आ जाएगा, फिर 42 आ जाएगा, 21 2 ज़ा 42, 3 ज़ा हमारा 63, ठीक है, और 4 ज़ा हमारा 84, 5 पे हमारा आएगा 105, 6 पे हमारा आएगा 126, 7 पे हमारा आएगा 147, 8 पे हमारा आएगा 168, 9 पे हमारा आएगा 189, और 10 पे आएगा 210। 11 12 भी निकालना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252, ठीक है। लास्ट है हमारा 25। 25 का मल्टीपल करना है, तो 25 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 25 का 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, फिर इसका 75 होता है, 75 के बाद आपका 100 होता है, 125 होता है, 150 होता है, 175 होता है, और 200 होता है, 225 होता है, ठीक है ना। तो 225 और 250, फिर 275 और 300। इस तरह से बच्चों 12 मल्टीपल इसके हो गए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब लिखा है व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एंड हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर्स के कितने कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे, और थर्ड क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये भी। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर पे आते हैं। देखो हमारा आंसर जो होगा, आंसर थर्ड, लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि अब हमने अपने को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जैसे सबसे पहले मेरा नंबर क्या हो गया, पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स में 1 आ गया। 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही होता है। और 2 का क्या होता है, तो 2 का भी क्या होता है, 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 का क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 का क्या होता है, 4 के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, तो 4 का कॉमन फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 5 का क्या होता है, 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का 5 वन ज़ा 5। तो इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन पांचों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम जो होगा सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और 24 5 ज़ा कितना होता है, 120, ठीक है। तो आंसर थर्ड हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इन सबको आप इग्नोर करो, ये जो ये वाला पार्ट है इसको मैं मिटा ही देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है ना। तो इसको मैं वाइट कलर से मिटा ही देता हूँ कि ये हमारा ये वाला पोर्शन नहीं है। ओके गाइस, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। तो अब इसमें हम आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा इसको मैं बताता हूँ आप सबको। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर 4। इसमें हम लिखेंगे लिखा है हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर। तो कितने कॉमन मल्टीपल होंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आंसर में द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट number that is a multiple of both number, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अब ज़रा आंसर 6 कर लेते हैं। आंसर 6 क्या है, सॉरी आंसर 5। आंसर 5 हमारे पास है
कुछ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला एलसीएम एचसीएफ किसका निकालना है? 3 एंड 8, 3 एंड 8। तो 3 का निकाल लेते हैं। 3 का क्या आएगा? 3 1 जा 3, दैट्स इट। 8 का क्या आता है? 8 का तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 3 का क्या आया? 3 1 जा 3। 8 का क्या आया? 8 का आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ठीक है, एच सी एफ क्या आएगा? एच सी एफ होता है जो दोनों में कॉमन आया, तो दोनों में कॉमन 1 आया, ठीक है ना। तो एच सी एफ क्या हो गया? एच सी एफ सर हो गया हमारा यहाँ पे 1। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 3 ज़ा 24, 24 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला। अगला है, ओह सॉरी गाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ की गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है तो वो मैं बता देता हूँ, एक मिनट देना। तो बच्चों मिस्टेक क्या थी कि मिस्टेक ये थी कि 3 8 और 4 भी लिखा हुआ है। इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो हम तीनों का लगाएंगे। 3 1 3, और फिर हमारा 8 का क्या होता है? 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, है ना। और इसके बाद हमारा 4 का क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में 1 कॉमन आया, और कुछ भी कॉमन नहीं आया। तीनों में क्या कॉमन आया? 1। तो एचसीएफ तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था? 1। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन दोनों में देखो, सबसे पहला 3 हो गया, और 2 2 ज़ा 4 करके 8 आ गया, और 2 2 ज़ा 4, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम 72 आ गया। अब अगला क्या है? अगला है 12 15 और 25। तो हम 12 का निकालेंगे अलग से। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 15 का आते हैं, 15 का करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 15 का हो गया। 25 का देख लेते हैं, 25 का क्या आता है। सो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो देखो इस बारी हमारा क्या आया? इस बारी 12 आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास 15 आया, 3 मल्टीप्लाई 5, और हमारे पास 25 आया, 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हम 1 सब में कॉमन ले लेंगे कि सब में कॉमन क्या है? सब में एच सी एफ क्या आ गया? सब में एच सी एफ आ गया 1, ठीक है। एलसीएम के लिए हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम हम क्या करेंगे? तो एलसीएम में हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? तो देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 3, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 4500। अब लास्ट कर लेते हैं 49 और 13 और 17। देखो लास्ट वाला है तो ज़रा उसको मैं अलग कर से करता हूँ। लास्ट वाला है तो वो हमारा क्या है? वो 49 है। 49 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 13 किसके टेबल में आता है? 13 आता है, 13 अपने टेबल में, 13 1 ज़ा 13। 17 किसके टेबल में आता है? 17 भी अपने टेबल में आता है, 17 1 ज़ा 17। तो देखो 49 का क्या आया? 49 का आया 7 मल्टीप्लाई 7। 13 का क्या आया? 13 का आया 13 मल्टीप्लाई 1। 17 क्या आया? 17 का आया 17 मल्टीप्लाई 1। तो वापस से एच क्या आया? एच आ गया हमारा 1, और एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई 7, 13 मल्टीप्लाई 17। तो 13 मल्टीप्लाई 17 आपका होता है 221, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 को, तो हमारा सॉरी 49 को, तो हमारा आ जाता है, आंसर आ जाएगा हमारा 10,829। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।